Hello and welcome to Electronics Online Tutorial. मेरा नाम है दिव्यांश सिन्हा। मैं CSS VAC स्कीम के तहत एक वोकेशनल ट्रेनर हूँ। मेरा स्ट्रीम है इलेक्ट्रॉनिक्स। स्कूल का नाम है हरिश्चंद्रपुर किरणबाला बालिका विद्याश्रम और मेरे ट्रेनिंग पार्टनर हैं ओरायन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिफेरल्स के बारे में। पेरिफेरल्स ऐसे डिवाइसेस या इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें एक कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट किया जा सकता है। अब अलग अलग पेरिफेरल्स अलग अलग तरह से काम करते हैं, अलग अलग काम वो करते हैं। जैसे कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि एक कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड या माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम। और कुछ पेरिफेरल्स जो कि कंप्यूटर से आउटपुट हमें देते हैं, यानी कि प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। तो ये सब चीज़ें आउटपुट डिवाइस होती हैं। ये माउस अपनी मूवमेंट के द्वारा डिस्प्ले के अंदर जो कर्सर या पॉइंटर होती है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ये दो तरह की हो सकती हैं, या वायर्ड या तो वायरलेस। अब हर तरह के माउस में 3 बटन होते हैं। एक जो स्क्रॉल व्हील या बटन होती है और दोनों तरफ 2 बटन्स होते हैं। टच पैड ये साधारणतः लैपटॉप में देखने को मिलता है और माउस जैसे ही कर्सर को मूव कराने के काम आता है। इसका जो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर अगर हम अपनी उंगलियां घुमाएं तो कर्सर डिस्प्ले के अंदर मूव करती है। स्कैनर ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि किसी भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई पिक्चर या फिर कुछ लिखा हुआ हो पेपर में, उसको स्कैन करके एक डिजिटल आकार दे सकती है जो कि एक कंप्यूटर पढ़ सकता है या फिर स्टोर भी कर सकता है। इसमें एक फ्लैट ग्लास पेन होता है जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट को रख के एक लाइट के द्वारा इसको स्कैन किया जाता है। प्रिंटर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो एक पेपर पे कंप्यूटर के आउटपुट को ढाल सकता है, प्रिंट कर सकता है। ये 2 तरह की हो सकती है, इम्पैक्ट प्रिंटर या फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे भी हम इसको सब डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इंक जेट, लेजर जेट और डॉट मैट्रिक्स, जो कि आज के टाइम पे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब स्पीकर्स क्या करती हैं, वो कंप्यूटर के आउटपुट को साउंड देती हैं, यानी कि कंप्यूटर का आउटपुट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, उसको ये कन्वर्ट कर देती हैं ऑडियो सिग्नल्स में, जिससे हमें साउंड सुनने को मिलती है। अब आगे बात करेंगे सेफ्टी रूल्स के बारे में। अब ये सेफ्टी रूल्स क्या है? किसी भी फील्ड टेक्नीशियन को जब वो अपने फील्ड में काम कर रहा हो, जब वो किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे काम कर रहा हो, कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि कोई आपत्ति ना आए। पहले तो हमें बहुत ध्यान से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के ऊपर बहुत सारे लेबल्स, स्टिकर्स और टैग्स लगे होते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अब इन टैग्स में कभी कभी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान से फॉलो करना चाहिए। हमें कपड़े ठीक से पहनने चाहिए, सेफ्टी इंश्योर करके हमें अपने कपड़े पहनने चाहिए काम करते वक्त। और हाँ, मेटल की कोई वस्तु हाथ में ना रहे तो अच्छा है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स हमें प्रॉपरली यूज करने चाहिए सेफ्टी रूल्स के हिसाब से। और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए।